ओ सॉरी, मुझे बोलना था दी एवर सो हैंडसम कपिल शर्मा। भाई खेल कर रहे हो मतलब है। अब इसमें इस लुक में 3 नहीं मिलनी थी तो कैसे मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। वो चौथी तो अभी छुपा के रखा ना। नहीं, वो 5वीं है जो छुपा के रखी है। आपको मिलेगा, चलो ज्यादा रिवील नहीं करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू। You कलेश सिंह। Kalesh Singh, oh, Singh is king. Of course, आइए, thank you, very good to see you. Please रहिए यहाँ। अब जो leading ladies हैं, उनको सबको मैं एक साथ यहाँ पे बुला लेता हूँ। Ladies and gentlemen, give it up for Tridha Chaudhary, Aisha Khan, Parul Gulati, and Hira Warina. मतलब इतनी सारी गॉर्जसता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत की जाए। प्लीज आइए। Welcome, gorgeous. Yes, of course. ऐसे पकड़ा। Welcome. Thank you so much for being here. And of course, ladies and gentlemen, the man who's seen all of this, उनके दिमाग की उपज है, उन्होंने लिखा है और उसके बाद उसको बेहतरीन ढंग से इस बड़े पर्दे पे प्रेजेंट किया है हमारे डायरेक्टर साहब अनुकल्प सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। स्वामी साहब प्लीज आइए सर। शाहरुख का सर आ रहा है, बोलना Thank you. ये शाहरुख एंड शाहरुख छोटा सर अरे सर आ रहा है भाई, हेड आ रहा है। आपसे शुरू करूंगा मैं आपसे। प्लीज बताएं, हैप्पीली मैरिड है वैसे तो रियल लाइफ में, लेकिन ये सब इतने कूलली और इतने प्यार से कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? 4 अभी पता लगा 5 भी। देखो ये 2 घंटे तक तो ठीक है, तो एक को मैनेज करने में हमारा तेल निकल जाता है। बट हाँ, ये फिल्म जो है लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, और 10 साल पहले हम लोग किस किस को प्यार करूं लेके आए थे। वो भी अंकल भाई की लिखी हुई थी, अब्बास भाई, मस्तान भाई उन्होंने डायरेक्ट की थी और रतन सर ने ही प्रोड्यूस करी थी। और ये फिल्म एक्चुअली लोगों ने बनवाई है हमसे, क्योंकि लोग हमसे पूछते थे कि यार उसका दूसरा पार्ट हो। मैंने कहा यार अच्छा दूसरा पार्ट कैसे? तो फिर अंकल भाई को लगा कि यार जब लोग ही इतना बोल रहे थे क्यों नहीं, तो फिर इन्होंने बस हमें कहानी सुनाई एक मजेदार सी। और वो इनकी मेहनत है सबसे ज्यादा, तो क्योंकि कॉमेडी लिखना और क्लीन कॉमेडी लिखना वो आई थिंक बहुत कम लोग हैं, और अंकल भाई उसमें मास्टर हैं। थैंक्स टू हिम। वाओ, अनुकल्प सर और किस चीज में मास्टर है? इतनी कमाल ढंग से आपने यहाँ ऑन स्क्रीन तो सब मैनेज करवा दिया, पर्सनल लाइफ में कितना ऐसे नहीं कुछ तो होगा ना सर, इतना एक्सपर्टीज आ रही है। ये मेरे को भी जानना है। कपिल भाई को इतना प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि सभी इतना प्यार करते हैं तो उसके लिए एक वाइफ कम पड़ेगी। तो हर एक की वाइफ इनको प्यार करती है। आप किसी की वाइफ से पूछ लो, किसी की वाइफ से पूछ लो, बल्कि मदर से पूछ लो, मदर भी इनको प्यार करती है। हमारे शो में जितने भी आती है लेडीज इनको बहुत प्यार करती है। और जब फिल्म लिखने के पीछे भी ये था कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जब शादी होती है तो सब लोगों को बड़ा लगता है कि शादी यार अच्छे से निपट जाए, कहीं कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं हो, तो गुदगुदी रहती शादी जब तक नहीं। तो हमने सोचा एक शादी में जब इतना फन है तो किसी की 4 शादी में कोई इंसान फंसा होगा तो कितनी कॉमेडी होगी। मतलब फिल्म लाइट है, लोग हर इंसान को अच्छी लगेगी, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं शादी में फंसा है, जिसकी मर्जी से हुई वही फंसा हुआ है। आज के निकल रहा हूँ मैं, बट फंसा के निकल रहा हूँ, मुझे पता था। तो सारे कांड कर्म जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी वजह से पाजी फंस रहे, और वो कैसे निकलते हैं एंड में नहीं निकलते, कौन सी पीढ़ी उनको बख्शती है कौन सी नहीं बख्शती, ये तो 12 दिसंबर को पता चलेगा। ये तो किसी को नहीं बख्शती सर। बिल्कुल सही कहा, ये सुनना चाहता था मैं। बिल्कुल। Okay, so this is for the leading ladies, starting with Aisha. Thank you so much for being here. You know, मुझे बताएं, चारों के लिए एक ही सवाल है। सवाल ये है कि this man and his comic timing is flawless. Anything and everything he does is brilliant. तो keeping a straight face while you're acting with him, how difficult was it और कैसे कंट्रोल करते थे? I think वो एक लाइन का कब 4 पैराग्राफ बन जाता था और वो फील नहीं होना कि वो 4 पैराग्राफ बन रहे हैं is the beauty of it. And कपिल सर is just flawless. मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वो ऐसी बात बोल देते हैं। बहुत कुछ तो सेंसर की वजह से निकालना पड़ा, वरना वो क्या बोल देते हैं। खुशी में त्रिधा, आप बताओ क्या बोल देते हैं, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालो। मुझे लगता है कॉमेडी तो टाइमिंग है, और ऐसे मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेस था। इट्स माई फर्स्ट कॉमेडी गिग। लोगों ने मुझे सीरियस किरदार में देखा है, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर
to just enjoy comedy by being a part of this larger than life film. So एक बार हम हमारे फिल्म के लिए तालियां हो जाएगा. किसको प्यार करूं to the fully family entertainer, and I think आप family के साथ बैठ के देख सकते हैं, and that's all I can say. I'm so lucky to have been a part of this. Thank you. Lovely. Parul, how was it for you? It was insane. I'm still pinching myself. Been around for so many years and पहली theatrical film है, तो I'm just like, woo! It's insane, and that too with Kapil Sharma. मतलब मैं सोचती थी कपिल शर्मा के शो पे जाऊंगी, उनके साथ पिक्चर कर रही हूँ, मतलब अरे बाप, ओहो, बहुत बड़ी बात है. सुहागा. नहीं हो रहा मुझे. So उनके साथ काम करना every moment I was just like, कोई तो मुझे pinch कर दे, मुझे बता दे. पहले दिन सेट पे मम्मी भी आए थे and sorry. So first day, it was the first day of our film shoot only. जिस दिन हम सब साथ में थे. So I'm still, मेरे को ये अभी तक realize हुआ ही नहीं है, hit हुआ ही नहीं है. मैं सेट पे ट्रांस में थी. मैं सिर्फ my eyes were filled with stars. कि अरे बड़ी पर्दे पे आऊंगी अब. पता नहीं था मेरा इतना चार्म. और आप कमाल हो. ऐसी थोड़ी ना 4 बीवियां मिल गई आपको. हाँ, सब वही 4-5 वो पंच है, वो पंच है. Hira Varira, welcome, welcome, Yes. welcome. You know, talk to us about this cast and how well did you all get along? Like कुछ चारों में 4 हैं, 5 हैं, तो कलीग्स वगैरह थोड़ा वो भी. नहीं we are fact मतलब हमें या हाँ बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम. बहुत कुछ कह दिया आपने वो 2 शब्दों में, but still, yes, talk to us about it. नहीं ऑन अ सीरियस नोट हम बहुत कम मिले आउट ऑफ आई गेस यू गाइस. हम जब शूट कर रहे थे तो बिकॉज हमारे सीन्स कम है साथ में, बट whenever we met we had fun and lovely girls. Yeah. Lovely girls. इधर कहीं माइक है, so I'll come to Abira later. Yeah, wait. Hello, check. Yes. Okay, so hi guys, this is Abira from NDTV. Yeah. We really enjoy the trailer. But before we start talking about the film, we have lots to talk about. There are 2 things that I want to talk about. One is, of course, Kapil, we have to ask you, Dhanvir was the first person to come on Kapil Sharma's show, and if you can share something about him, it'll be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next week. धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे, और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है. बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर आई वाज 22, तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए, तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया. लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना शो शुरू करना था, तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है, और प्रोडक्शन हाउस चैनल दे वर ट्राइंग कि किस सेलेब को बुलाए, और कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था. और मैं धर्मपा जी के साथ एक फ़्लाइट में मिला था पहली बार. तो हम लोग टोरंटो जा रहे थे, तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपा जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई. तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपा जी के पास चलते, तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए. उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो. मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आए. तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे, और फिर भी उन्होंने जो उनकी टीम में थी, आई रिमेम्बर हर नेम, पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो कैसे भी करके. और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें. तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था, इट वाज लाइक कि दूसरी बार पिता को खोद देने जैसा वो मेरे लिए रहा है. बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती. तो हाँ, वो दुख हम सबको है. सो बट ही लिव्ड लाइक किंग. सो धर्मपा जी जैसा कोई भी नहीं और ना ही कोई होगा. तो धर्मपा जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए. हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे, और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक
चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है. So I love it. Okay, my last question to you is, we have heard about the shooting that has happened in your cafe. Can you tell us, couple? इंसान शादी में फंस गया है, लोग एक में फंसते हैं, वो चार में, तो उसी में एक नया कुछ आइडिया निकल करके आया और इस बार वो नया आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी तो करना ही चाह रहे थे अपनी. कपिल, आपसे सवाल था. कपिल, अमित जी, हाँ, फिर से कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उलट दें, मतलब ये है ना कि लड़का है चार अगर हम उसे उल्टा करें लड़कियों के साथ या कोई एक लड़की ऐसा, कौन सा चिप लेना है? तो ये क्या इंडियन ऑडियंस के सोशल में डाइजेस्ट होगा? जा रहा है यहाँ से कि नहीं? मैं बोलूँगी इंडियन ऑडियंस क्या सेट कर दे, मैं भेज के आता हूँ. मोहब्बत यहाँ तक बढ़ गई है. नहीं, ऐतराज काफी चले. सर ये भी पिक्चर है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ऐसे इंस्पिरेशन लेने की कोई जरूरत नहीं. ये चाहिए. कपिल, आप सबके लिए दिखाता हूँ. मैं बोला ठीक को भेजता हूँ. तो एक मतलब थिंक टैंक है तो नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आप अपनी अपनी संभाल लो, इसी में आपकी भलाई है. तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं करनी है शादी मत करो, फिर चाहे जो आपको करना है करो, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं तो भाई फिर वो धर्मपति और धर्मपत्नी बन के निभाओ आप. सो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड ऐसा है जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कहीं पे भी चले जाते हो. तो अंकल भाई भी कहीं भी चले जाते हैं. तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 2 फिल्म में मैंने 8 हीरोइन के साथ काम किया. तो ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और पहली को जितना प्यार मिला और आई एम श्योर दूसरी फिल्म को भी. और मैंने जैसे पहले बताया कि लोग हमसे पूछते थे यार वो 4 बीवी वाली फिल्म. अभी हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे भोपाल में, तो वहाँ के जो हमारे पुलिस के कुछ सज्जन थे, तो वो रोज़ हमारे साथ शूट पे होते, तो वो हमेशा पूछते सर हम बड़ा इंतजार कर रहे थे 4 बीवी वाली, पता नहीं उनके मन में क्या फैंटेसी चल रही होगी. तो एंजॉय करें, इसको देखें और उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचें. और कपिल, हनी सिंह के साथ यार कोलैबोरेशन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. हनी फाजी को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा. मैंने उनको कॉल किया जब हमारी वतन सर के साथ सबके साथ अब्बास भाई कल भाई हम लोग बात करते कि ऐसा सॉन्ग होना चाहिए कि कुछ बीट सॉन्ग या ऐसा कुछ जिसमें हम सब लोग आर्टिस्ट हों. तो हनी फाजी को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि गिव मी 3 days, मैं आई एम ट्रैवलिंग. तो 3 दिन में उन्होंने कुछ बना के भेजा और पहली ही बार में हम सबको पसंद आया और उन्होंने हमें गिफ्ट किया है सॉन्ग. और 3 दिन में, हाँ, तो 3 दिन में उन्होंने बना के भेजा और हम सब ने सुना और बस बाकी आप सब लोगों ने देखा. बड़ा कमाल. और लव यू हनीफा, थैंक यू सो मच फॉर. आपने धर्मेंद्र के बारे में बात की, बट असरानी जी के साथ भी एक सीन में हमने देखे, उनके बारे में कुछ बताएंगे क्योंकि उन्हें भी हमने रिसेंटली खोया है. जी, और हमें इस बात का दुख है कि असरानी साहब हमारी फिल्म में हैं और उससे पहले चले गए रिलीज से पहले. सो अगेन वही है कि उन्होंने दिलों पे राज किया है. हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई. अगर मैं शोले की बात करूं, मैंने उनको पहली बार शोले में देखा था, इट वाज 75 की रिलीज थी. तो आई एम 81 बॉर्न, मतलब हमारे जन्म से पहले के वो स्टार्स हैं. और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि असरानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला और वो चले गए, उस बात का दुख है. और ईश्वर की आत्मा को शांति दे. ये हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे. मुझे लगता है कलाकार जो है वो जिस्मानी तौर पे तो चले जाते हैं, पर ये हमेशा ही रहते हैं और हमारे आसपास, हमारी यादों में. हम जब भी कभी उनकी फिल्म देखेंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी. सो मिस करेंगे असरानी साहब को ऑफ कोर्स, और ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं उनके लिए. एंड कपिल, ऑफ कोर्स जिस तरह का प्यार आपको मिलता है ऑडियंसेस के साथ, बट वो बॉक्स ऑफिस पे ट्रांसलेट यूजुअली हम देखते हैं कि नहीं हो पाता है कभी कभी. कितना डर लगता है एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स आपके शोज तो चलते हैं, बट व्हेन थिएटर की रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस का डर है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपको? मैम, मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं, जब पहली किस किस को प्यार करूं कही थी, मुझे नहीं पता था बॉक्स ऑफिस क्या होता है. या हम लोग बचपन में भी जब फिल्में देखते थे तो हमें नहीं पता होता था कि जैसे हम धर्म पाजी की बात कर रहे थे, तो धर्म पाजी के बेटे सन्नी पाजी जब लॉन्च हुए या बॉबी पाजी लॉन्च हुए, हम लोगों का एक धर्म था कि हमें इनकी फिल्म देखने जानी है. तो ये
अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा पहले दिन ऐसी ओपनिंग, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने काम को दिल से करो, एंजॉय करो, और फिर अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो वही एनर्जी जो है ट्रांसलेट होती है और लोग भी एंजॉय करेंगे। सो मैंने ज्यादा फिल्में की भी नहीं है मैम, एक्चुअली आई थिंक 3-4 ही फिल्में करी हैं। तो उसमें से जो इससे पहली आई थी वो नंदिता मैम के साथ करी थी, वो बड़ी अलग फिल्म थी, सीरियस फिल्म थी। तो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ओटीटी पे। वो थिएट्रिकल के लिए थी नहीं पहले, इसीलिए। सो हाँ, मैं इतना नहीं सोचता हूँ मैम कि मुझे लगता है कि अपना जो काम मिला है वो मैं शिद्दत से करूँ और मेरे डायरेक्टर जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर पाऊँ। बाकी लोगों के हाथ में, और आई थिंक हंसना हर कोई चाहता है, तो आई एम श्योर ये फिल्म को लोग पसंद करेंगे। आप चारों से पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स कपिल ने काफी परेशान किया आप लोगों को फिल्म में। नहीं मैं बताऊंगी हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली भोपाल में बहुत गर्मी थी। वहाँ पे सर ऑब्वियसली यू नो एवरीबडी नोज कि कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रोमांस ओहो। यू लाइक माय रोमांस? मैं बताऊंगी अभी। हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग मेरा करीना का तो पहले दिन का शूट था, इतनी गर्मी थी, मेरे दिमाग में आया कि आगे 40 दिन भी ऐसे निकलेंगे क्या? और गाने में तो दिख रहा है कि मैं पीछे उसकी आंखों में देख के जा रहा हूँ, ये वो जैसे ही कट होता था मैं अपनी शर्ट उतार के बनियान में सीढ़ी में बैठे हुए थे। वो चल गया, मैं कैमरा ऐसा बैठे वो हुए चल थे गया, वो कॉपी कर तो लिया, वो वो बिलीव चल नहीं गया करेंगे बाहर कि अच्छा भेजने। ये वही कपल है। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल करीना। ये एक्चुअली आपके को स्टार के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि है ना, अगर सामने से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो आपका भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आता है। सो ऑल थैंक्स टू को स्टार्स और मेरे डायरेक्टर साहब। Varun, if you'd like to add something to that. As he said कि सीक्रेट तो इनकी रियल वाली को ही पता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि इनके सीक्रेट्स पता लगे, बट वर्किंग विद हिम इज there's no secret that he is the best in comedy and we all got to work with him. हेलो सर, मेरा सवाल अब्बास मस्तान सर से है। सर इसका जो पहला पार्ट था किस किस का फिल्म जो थी वो आपने डायरेक्ट की थी, तो क्या रीज़न है कि इस बार आपने ये कमान हाथ से छोड़ के उनको दी, आप नहीं कर रहे डायरेक्ट? जब अनुपम जी आए तो ऑलरेडी उनके पास कहानी थी और वो जो यूएस टूर पे गए थे तो किसी न किसी को हमने तो 22-23 फिल्में डायरेक्ट की है, तो एक अनुपम की ख्वाहिश थी कि इसकी जो सीक्वल है वो करे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी तरीके से इस फिल्म में इन्वॉल्व तो है ही एज ए प्रोड्यूसर जो इसके साथ एसोसिएशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा नज़दीक, हमारे जितने करीब बोलो उतना है। हमको तो बहुत खुशी हुई जब उसने बोला कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूँ, तो हमने अपने एक ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं की। हमने बोला ये तो बहुत खुशी की बात है, किसी की तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं और किसी को ब्रेक मिल रहा है। और ये बात हमने जाके विनेश में की, रतन जी से, गणेश जी से की, उन्होंने भी उनको बोला फिर हम लोग कहानी सुनते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। रतन जी, मेरा सवाल आपसे है कि हाउ वाज इट कोलैबोरेटिंग विद अब्बास मस्तान जी और बाकी की जो पूरी टीम है इस पूरी एंटरटेनिंग फिल्म के लिए? ऑडियो की वाट लगी हुई है, क्योंकि हम दोनों साथ में आए तो उनके साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने इतना काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। तो इस तरह से मतलब हम लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है ऐसे हमको वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं। देखा मजा आया। क्या वो कपिल, मेरा सवाल आपसे दूसरा, जिस तरह से आपने कहा हनी सिंह के साथ जो कोलैब हुआ,
कॉमेडी अंदाज टेलीविजन हो या फिर कोई और शो हो, ऑडियंस ने आपको हमेशा पसंद किया है, लेकिन जो गाने में भी स्वैग जो अंदाज देखने को मिल रहा है, डांसिंग अंदाज देखने को मिल रहा है, वो भी ऑब्वियसली वो साइड भी ऑडियंस आपकी पसंद करती है। तो पूरा उनके साथ शूट करना, पूरा कास्ट के साथ वो कैसा रहा, वो जानना चाहूंगी। बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरे डांस वांस में मेरा हाथ, आप सब जानते हैं मैं कितना मास्टर आदमी हूँ, तो मेरे को डांस वांस से बड़ा डर लगता है। पर हमारी तीनों लड़कियां गाने में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मन में था कि मेरे को कौन देखेगा। इतना अच्छा था कि मैं भी बीच में निकल गया। कहते हैं कि कोई रेस्टोरेंट चल जाता है जब, तो बीच में एक तो खराब सब्जी भी निकल जाती है, तो डांस में मैंने कहा चलो किसी तरीके करते हैं। लेकिन म्यूजिक इतना अच्छा बनाया हनी बाजी ने, और इतना अच्छा गाया है उस दौरान में, मिहिर ने उसको डांस किया था, और कोरियोग्राफर थे रचित जी हमारे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो वो क्या था, करनी पड़ी जब हमने किया दुबई में, हम शूट कर रहे थे एक सीक्वेंस, तो उसका रात को 11 बजे का कॉल टाइम था, रात को 11 बजे का। उसके बावजूद मतलब इतना करता कि पर मजा आया करके, क्योंकि नई नई चीजें करते रहते हैं, आपकी लाइफ में भी थोड़ा चार्म बना रहता है। तो सेम चीजें करके आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस आपको बोरिंग भी हो जाता है, मजा आ रहा है। Thank you so much. मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है पाजी को देख के, है ना? We'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. क्यों कहीं जाना है आपको? अरे वाह, करो अरे पूछो जिसको पूछना है। मंजोत आपके सामने यस कि आप लगातार कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, फुकरे फ्रेंचाइजी भी आपके पास है, तो मतलब इधर क्या अलग था आपके लिए? मैं कर फिर आपके लिए मिली वही रही है हमसे, बट ऑब्वियसली यार मैं अपने लिए ये चीज़ बहुत मानता हूँ कि अगर मेरे को देख के थिएटर में आके कोई स्माइल आ रही है किसी के फेस पे, कोई खुश हो रहा है, कोई रिलेट कर पा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो घर जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है, और मे बी वो फॉलो करता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि, और मुझे मोटिवेट करती है कि यार मैं और आगे ऐसी फिल्म्स करूं जिस पे लोग देख के मुझे खुश हों और स्वीकार करें मुझे। और कपिल बाजी, आपने कहा कि आपको कुछ अलग भी करना है, तो अब्बास मस्तान सर भी है, रियाज भी है, तो क्या मतलब बाजीगर का अलग एक तैयार हो तो करना चाहेंगे आप? मैं तो तैयार। लोग फिर क्या सोचेंगे कि कॉमेडी बाजीगर बनाएगी, बाजीगर ही होगा, लेकिन हंसते 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 कैसे सबको बराबर ठीक कर देते हैं, सोच सकते हैं। हाँ, आप लोग ने कहा था। Hi Aisha. दिशा बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब ने काम किया है, देयर एक्सपीरियंस्ड, यू आर अ सॉर्ट ऑफ न्यूबी, तो क्या किसी ने कभी धौस जमाई या कुछ परेशान किया, तंग किया, या एवरीवन वाज वेरी नाइस? इन्होंने दोस्त जमाई है, क्या बात कर रहे हो आप? इस सेट पे आती हैं, इनको देखो आप आगे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। नहीं क्या मतलब मंजूर, मैं जानना चाहूंगी क्या किया? मजाक कर, मैं ह्यूमर के लिए बोला है, मेरे पे मत चढ़ो आप। प्लीज आयशा। हाय, वी वर टुगेदर यस्टरडे, हमने एक इंटरव्यू किया है। मैं इसे इमोशनल नहीं बनाना चाहती, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपसे भी यही बात कह रही थी कि स्पेशली जब साथ में जो मेरे को एक्टर्स हैं, कपिल सर हैं एंड पारुल है, त्रिधा है, वरिया के साथ में काफ़ी काम नहीं कर पाई, हमने ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं किया है। स्पेशली वही होता है ना, जो आपको हमेशा से यही कहा जाता है कि जब फीमेल को स्टार्स होती है तो लड़ाइयाँ हो सकती है या शेड्स थ्रो कर रहे हैं, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड पारुल, त्रिधा बोथ पर्सनली हैव बिकम सच क्लोज पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप इनकी बात से सहमत? हाँ बिल्कुल। त्रिधा घर पे ईद पे भी आई थी, everyone, I would say the whole cast and crew, I think I'm friends with everyone, Supriya ma'am, Smita ma'am, Vipin sir, Sushant sir, Akhlendra sir, Jenny, everyone, all of them, they're all my friends, and बिल्कुल भी नहीं, किसी ने एक सेकंड की भी ऐसा फील नहीं करा कि मैं नहीं हूँ, और मंजूत सच कह रहा है। I knew it. त्रिधा,
कौन है बेटा? फ्रेंडशिप के भी बात को एक्टर्स इतने अच्छे से सब रहते हैं। आयशा ने कहा कि आप जब आप काम करते हैं विद द को एक्टर्स वो फ्रेंडशिप इसमें तब्दील होती है। इज इट क्या वो सेट तक सीमित रहती है या उसके बाद भी अगर मैं इनके करीब नहीं होती तो मैं घर पे नहीं बुलाती ईद पे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम सबका एक्सपीरियंस काफी मजेदार हुआ क्योंकि आउटडोर शूट में ना सेट तक बस मस्ती खत्म नहीं होती, उसके बाद इट कैरीज ऑन एंड यू कीप ऑन, it becomes a part of you and you take a lot of memories, learning everything back home. And one thing I would like to add is comedy scene, it's all about every actor joining together to form a scene. किसी का एक का नहीं होता है. So you know it also shows on screen that we all had a fantastic time shooting and जो कि आपको दिखेगा कि चारों बीवियाँ भले ही एक इंसान के लिए लड़ रहे हैं but I think we just managed fine. Yeah. Thank you. I'm नरेंद्र बड़ानी। मनजोत पाजी आपने लिप बाम लगाई है, अभी इसका क्या राज है? मतलब अभी चाहते हो चार बीवियां आपकी भी हो तब ये टेक केयर करा जा रहा है। डिहाइड्रेशन से लिप्स ड्राई हो जाते हैं ना। तो और लड़कियों को ड्राई लिप्स पसंद नहीं है। कपिल पाजी आपके लिए सर क्या आपको लगता है कि ऐसा टाइपकास्ट करा जा रहा है क्योंकि कॉमेडी आप कितना कर चुके हो, आप हंसाते हो पूरे देश को दुनिया को, अभी कुछ ऐसा रोल आपके दिल के अंदर है कि जो आप करना चाहते हो बट आपको उसमें भी टाइपकास्ट कर जाता है, नहीं यार ये तो कॉमेडी सही है, जैसे अभी बात चल रही थी तो हर एक चीज को कॉमेडी के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है, आपका दिल क्या कहता है कि आप अलग कैरेक्टर्स करना चाहते हो और किस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहते हो? सर ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है दिमाग में कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे हंसाना लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो मैं टीवी शो करूँ या OTT पे भी कर रहा हूँ, फिल्मों में भी मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी पर्सनली बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं है जब कोई चीज़ अच्छी लगे, जैसे नंदिता मैम के साथ मैंने फिल्म की तो वो कॉमेडी नहीं थी, तो उन्होंने भी मुझे एज ए कॉमेडियन नहीं देखा, उसमें उन्होंने एक कॉमेडी को एक किरदार करवाया मुझसे, जैसा उन्होंने कहा मैंने किया। तो मुझे लगता है कि हाँ ये होता है कि किसी भी आर्टिस्ट को या एक्टर को कि हाँ यार कुछ और मजेदार और अलग सा जो पहले कभी किया ना हो, वो एक भूख तो रहती है और वो रहनी भी चाहिए। पर हाँ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा किरदार सोचा है। हाँ हम लोग जैसे मैं अभी कल भाई क्योंकि हम लोग मैं जब से मुंबई आया हूँ, हम लोग ऑलमोस्ट उसी समय से साथ हैं, मेरे शो के भी डायरेक्टर हैं ये, तो हमारी आपस में दोस्ती ज़्यादा है, भाईचारा, मेरे बड़े भाई हैं, तो हम लोग इतना वक्त साथ में बिताते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बट हाँ मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो लेकिन कुछ अगर अलग आता है तो वो भी करने में कोई हर्ज नहीं। आजकल बड़ा कमर्शियल सिनेमा चल रहा है तो उसके अंदर धुरंधर है, एनिमल है, उस तरह का कोई कैरेक्टर सोचा है करने के लिए? मैं देखो मुझे वही जैसे कि हर अलग अलग जॉनर की फिल्म है, जैसे एनिमल आप सबने देखा है या धुरंधर भी आ रही है, उनको भी हमारी बड़ी बेस्ट विशेज है। बट हाँ ये अलग है उससे, और लोग हर तरह का सिनेमा देखते हैं सर, और अपना देश इतना बड़ा है, यहाँ पे तो बाहर के लोग आके रिलीज करते हैं, कितनी भाषाओं की फिल्में, इंग्लिश फिल्में यहाँ पे चलती हैं, सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, तो आई थिंक हर तरीके की ऑडियंस है। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी, ये ऐसी चीज़ है कि सबको पसंद आती है, ये हंसना हर कोई चाहता है, और फिर जब 400-500 लोग साथ में एक फिल्म देखते हैं और हंस के जाते हैं, तो बाहर जाके आपको गाली कोई नहीं देता कि ये क्या बना है, तो कम से कम हंस के गए लोग तो अच्छा लगता है। सर थैंक यू सो मच बुढ़ानी साहब, पंजाबी पूरा हो गया, बहुत सारे पंजाबी, एक बार बोल दो पंजाबी चल रहा है, एक बार बोल दो सर पंजाबी आगे हो, गुजराती भी आए हैं साथ, सब आए यार, हम यहाँ सर्व धर्म संपन्न सर्व गुण संपन्न बोल रहे हैं, तुम अलग दुकान चला रहे हो। गिव इट अप फॉर कपिल पाजी वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्टर साहब, यू नो हर चीज की बात हो गई, आपकी विजन क्या देखा था और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं मुझे बताएं। आखिरी शब्द मैं आपसे सुनना चाहता हूं, किस किस को प्यार करूं 2 के बारे में। सर वही मैं शुरू में भी बोली बात कि जो शादी को लेकर के हमारे पास जो चीज़ें होती है, तो हमने सोचा था कि बस किसी तरह एक अच्छी फिल्म बने, पूरी फैमिली के साथ दिख सके आज के टाइम पे। और जैसे जब हमने सैंसर कोई फिल्म दिखाई तो उन्होंने कुछ एक भी ज़रा भी कट नहीं था कोई भी, और उनको इतनी अच्छी फिल्म लगी, और उन्होंने बोला कि फिल्म मतलब मैंने तो पूछ भी लिया था कि सर आपको अच्छी लगी, उन्होंने हंस करके मुझे बोला, उन्हें पूछते नहीं जनरली कि आप जब जाते हो
बस वही फिल्म है सर, सबको पसंद आएगी, पूरी फैमिली के साथ देख पाएंगे लोग। रिस्पॉन्स सर यहाँ पे भी यही वाला मिला था, तो एक बार जोरदार तालियां इस टीम के लिए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एज आई सेड, इंडस्ट्री के कुछ स्टॉलवर्ड्स हैं हमारे यहाँ जिनको जितनी बार बड़े पर्दे पे देखते हैं यू नो दिल खुश हो जाता है। अखिलेंद्र मिश्रा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Give it up for him. Jimmy Weaver, ladies and gentlemen, give it up for her. Very favorite सुशांत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। And विपिन शर्मा जी हमारे साथ हैं, give it up for him, ladies and gentlemen. And she is my favorite, ladies and gentlemen. कई साल से उनको स्क्रीन पे देखते हैं, we love her. स्मिता जयकर जी, please मंच पे आइए। विपिन सर, please, we want you on the stage, of course. आरव जैन, अरे वाह, बड़ा बहुत कमाल कर दिया इन्होंने इसमें। आरव के लिए तालियां। ऑल्सो डॉक्टर दीपक नाम जोशी साहब, प्लीज मंच पे आइए वापस से। एंड मासूमी नाम जोशी जी, प्लीज आप भी आइए। नॉट टू फॉरगेट डॉक्टर योगेश लखानी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड से, ऑफ कोर्स। एंड हमारी एसोसिएट प्रोड्यूसर संचिता जी के लिए एक बार जोरदार। असली हीरोइन है। So much of hard work she's put in. I can't even. And also thank you. I would like to thank Ajay for all the efforts that you have done. Ajay! Varun, Parag, Rohan, everybody, thank you so much. Without you guys, this film would have not been possible. Also, I would like to add one little thing. ये जो platform है, Kapil sir has worked very hard all these years. So by all means, this is his platform that we as actors are sharing today. So thank you so much. And Parul, welcome to the movies. Okay, so yeah, we have this quick picture with the entire team. ये डंडे वाला कौन है? डंडा छीनो उसका। अरे गोप्रो, आजा इधर से तो गोप्रो। That whenever I get the chance, whenever I do my first film, this is something most of the times we forget. I would love to thank the direction department, our DOP Ravi ji, costume, and every crew member, because I feel एक फिल्म जितना कास्ट से बनती है उससे कहीं ज़्यादा क्रू की वजह से बनती है. So to my hair team, to my makeup team, to everybody involved in the film, thank you so much. Thank you Aisha for that. Thank you Dr. Lakhani, thank you so much. Thank you Dr. Naam Joshi ji. बहुत शुक्रिया. Thank you ma'am. Thank you for being here. I'd request the cast to stay back and we'll do a quick picture, right? And of course the director.
है